नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, झारखंड में इन दिनों एक चर्चा का विषय बना है। हालांकि उस विषय को सबसे पहले द भारत मित्र नहीं उठाया था कि राज्य में जो अधिकारियों की पोस्टिंग होती है उसमें हमेशा से एक समुदाय है जिसको दरकिनार किया जाता है। अब इस बात को कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप भी ने भी उठाया है कि कैसे अधिकारियों की पोस्टिंग पर इन सारी चीजों को देखा जाता है और जो सच में जो जमीनी स्तर पर काम कर सकते हैं, जो ट्राइबल एसटी जो अधिकारी है, उसको कैसे दरकिनार किया जाता। और खासकर रांची एसएसपी पर भी उन्होंने शिकायत लिखा है। पत्र जो लिखा है उसमें रांची एसएसपी को लेकर भी शिकायत है उनकी कि थानों की जो पोस्टिंग होती है उसमें जो काम करने वाले जो थानेदार हैं, जो एसटी हैं या फिर जो अनुसूचित जाति से है, उनको दरकिनार किया जाता रहा हमेशा से। और जो चीजें धरातल पर दिखती है वो मैच नहीं खा रही, यानी कि गठबंधन की सरकार में अपने ही साथी जो है सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इसको लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए रंजीत है और आरती है। इस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा सवाल कि अब गठबंधन में जो चीजें बैकडोर पर दिखती तो अब मुखर होकर सामने दिखने लगे। और पहली दफा ने कांग्रेस लगातार इन सारी चीजों को अधिकारियों के खिलाफ मुखर होकर कहीं प्रदर्शन कर रही है तो कहीं अधिकारियों के खिलाफ पत्र लिखा जा रहा है। विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने भी अवैध खनन को लेकर पत्र लिखा था। इस बार राजेश कच्छप ने लिखा है नियुक्ति जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर रांची एसएसपी के कार्यशैली से काफी नाराज है। बिल्कुल, देखिए बाकायदा राजेश कश्यप ने इसे लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। और इससे पहले हम आपको बता दें कि भारत मित्र ने ही सबसे पहले यह खबर दिखाई थी कि कैसे एसटी अधिकारियों को दरकिनार किया जा रहा है। अबुआ सरकार में अभी हम और आप जहाँ बैठे हैं तो ये अबुआ राज है। और इस अबुआ राज में अभी थोड़ी देर पहले 4 घंटे पहले 3 घंटे पहले एक लिस्ट आती है डीएसपी के ट्रांसफर की। बीजेपी की तरफ से ही मांग की गई थी कि भाई इतने दिनों से आपने डीएसपी लोगों का ट्रांसफर रोक रखा है तो सरकार ट्रांसफर करे। और चलिए असर है कि ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 24 जिले हैं झारखंड में, इन 24 जिले में एक जिले को छोड़ दीजिए तो आईपीएस अधिकारियों में आप देखिएगा कि एक भी एसटी चेहरा आपको नहीं दिखेगा। एक दुमका को अगर छोड़ दें, आईएएस अधिकारियों में कोई एसटी चेहरा नहीं दिखेगा। इस डीएसपी की लिस्ट में भी जो एसटी चेहरे हैं वो सिर्फ ठंडे बस्ते में। तो फिर कहेगा हुआ सरकार कैसा हुआ सरकार। तो एक नैरेटिव होता है कि बीजेपी जो है वो मतलब एसटी बीजेपी से दूर है, बीजेपी एसटी से दूर है, ये कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो सरकार जब अब हुआ है फिर भी यहाँ पर एसटी किया। यहाँ बाकी चेहरे की क्या दरकार है। यहाँ तो हेमंत सोरेन जी का सरकार ही है, वो चेहरा ही है और साथ में कल्पना जी का चेहरा है। एसटी का तो फुल रिप्रेजेंटेशन हो गया। बाकी लोगों को क्या दरकार, बाकी लोग वोट दिए, आराम से वोट देके जिताइए उनको, उनके कारोबार, उनके घर परिवार, उनके बच्चों को विधायक, संसद, राज्यसभा इन सबको भेजते रहिए। आप सब लोगों को बस इतना ही अधिकार इस पार्टी ने और इन नेताओं ने दिया है, सिर्फ वोट देने तक ही। आप जितनी भी आदिवासी अस्मिता की अगर बात करें, कोई भी इन्होंने ऐसा काम नहीं किया है अपने परिवार को छोड़ करके जिससे दावे के साथ कह सके कि मैंने आदिवासी अस्मिता के लिए अपने आप को आगे बढ़ा करके हमने इस चीज को स्थापित किया है। आज भारतीय जनता पार्टी ही है कि देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो बनी है, जो एक संताल परिवार की साधारण घर की महिला। और पूरे विश्व के अंदर अगर यदि मूलवासी आदिवासी की बात करते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन इस विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र में अगर कोई कर रहा है तो उसका नाम द्रौपदी मुर्मू जी है। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्थापित किया है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री हमने दिया है, कई राज्यों के राज्यपाल हमने दिया है, रिजर्व बैंक के जो है बड़े अधिकारी हम लोगों ने दिए हैं। कई एक चीजें हम लोगों ने हमेशा से माना है कि भाई जात बिरादरी से ऊपर हट करके जिसकी जो योग्यता क्षमता है उसको मौका दिया जाना चाहिए। और विशेष करके जो वंचित समाज है, जो शोषित समाज है, जो कभी अपने प्रतिभा का हो रहते हुए भी सही जगह पर जिसने अपने प्रतिभा को देश सेवा में प्रयोग नहीं किया है, उसको नरेंद्र भाई मोदी जी ने बार बार मौका दिया है और बिना किसी राजनीतिक प्रोपेगेंडा और राजनीतिक कारणों से दिया है। वहीं ये सारी पार्टियां टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर के राजनीति करती है। उनको लगता है कि राज्य का, झारखंड राज्य का आदिवासी हमको छोड़ के जाएगा कहाँ। और ये टेकन फॉर ग्रांटेड जो कार्रवाई करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस समय सरकार बदली जा रही थी, बदल हो रही थी 2014 से 2019 में जो रघुवर जी की सरकार थी, उसमें जो परिवर्तन लाना था, उस परिवर्तन लाने में जो हमारे आदिवासी नौकरशाह हैं, जो अफसर हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी इस हेमंत जी की सरकार को वापस लाने में। जो नैरेटिव गढ़ने का काम, अंदर अंदर जो एक माहौल बनाने का काम उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से किया था। आज उनको निश्चित रूप से ये बात समझ में आई होगी कि सरकार में कहीं पर भी किसी भी जो आप समझ रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये मेरा बुआ सरकार है तो मेरा प्रतिनिधित्व, ये आपका प्रतिनिधित्व नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मुखौटा की तरह खड़ा है।
उसका पूरा आभा मंडल जो अगल बगल में है वो पूरी तरह से यदि आप देखेंगे तो जिनको गाली दे करके आप राजनीति करते हैं उन्हीं लोगों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब जैसे अभी आपके पास मैं आ रहा था उससे 1 घंटे पहले 201 डीएसपी रैंक के अधिकारियों का तबादला होता है और बहुत लंबे समय से इसकी डिमांड भी हो रही थी, अच्छा है, होना भी चाहिए। इससे पहले कई आईपीएस का तबादला हुआ, आईएएस का तबादला हुआ। आप झारखंड के 24 जिलों में आईएएस और आईपीएस की जब आप लिस्ट देखते हैं और फिर उन जिलों में अनुमंडल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारियों की लिस्ट देखते हैं तो आप देखेंगे कि मुश्किल से 1% या 2% माटी पुत्रों की वहां पर जगह है। बाकी जिसका सरकार विरोध करती है कि भाई मगही नहीं चलतो, भोजपुरी नहीं चलतो, अंगिका नहीं चलतो, कहते हैं ना ये लोग, तो ये कहते हैं कि नहीं चलतो, लेकिन वही भाषा बोलने वालों को वो वहां पर सबसे ऊंचा कलेक्टर बनाए हुए हैं, आईपीएस बनाए हुए हैं। कुछ खास जाति वर्ग को, मैं तो साफ साफ बोलता हूँ कि भाई ब्राह्मण जो जाति वर्ग है उसको आईपीएस में जो है वो मिलता है तवज्जो, और आईएएस वर्ग में अगर आप भूमिहार जाति वर्ग से आते हैं तो आपको आईएएस में तवज्जो मिलता है। अमित मंडल एक माटी पुत्र होने के नाते इन सब चीज को कैसे देखिए? देखिए, मेरे ख्याल से एकमात्र इत्तेफाक हो सकता है कि अधिकतर आपको फलना जात समुदाय के लोग दिखते हैं कहीं पे, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा मेरा यहाँ बस इतना ही है कि आपको याद होगा कि सरकार ने कई बार पॉलिसी निकाली लोकल्स को, झारखंडी को अहमियत देने की। 75% आरक्षण दिया, कुछ नहीं हुआ। 25 करोड़ से नीचे का जो भी ठेकेदार टेंडर होगा वो यहाँ के लोकल आदमी को लगेगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर पेशा कानून लागू होना है, ग्राम सभा को प्राथमिकता मिल रही है, कुछ नहीं होगा। तमाम ऐसे मुद्दे जहाँ सरकार ने कहा कि हम झारखंडियों को अहमियत देंगे, 1932 का खतियान हो, कुछ नहीं हुआ। अभी जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है आप देखिए बाहरी लोग आ रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहाँ झारखंडियों को प्रायोरिटी देने का बात ये सरकार कर रही है, वो विफल दिख रही है। इसीलिए ये मुद्दा सरकार के नॉलेज में है, इसलिए नॉलेज में है क्योंकि सरकार के आसपास के जो कान, आँख, नाक है वो भी बिहार और दूसरे प्रदेश के हैं। तो जब सरकारी घिरी हुई है बाहरी से तो इस तरह की स्थिति परिस्थिति उत्पन्न होती है। जहाँ तक आपका जो कहना है कि यहाँ के झारखंडियों को, यहाँ के आदिवासियों को, मूलवासियों को प्रमोशन नहीं दिया जाता, ये जग जाहिर है। ये पूरी दुनिया जान रही है कि झारखंड में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उद्योग है और ये उद्योग आपको याद होगा कि पहले टर्म में ही दिख गया था कि एक फेक जो है सूची प्रकाशित हो गया था एसपी का और डीएसपी के ट्रांसफ़र का। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का इन माफिया तत्वों का पैठ है सरकार के अंदर और कार्मिक विभाग के अंदर और सीएमओ के मंत्रालय के अंदर, कि वहाँ से जो है सूची बाहर आ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे का जो भी हिडन एजेंडा है वो पैसा है और कुछ नहीं है। कलेक्शन सेंटर है, जो पैसा दे पाएगा उसका प्रमोशन होगा, ट्रांसफ़र होगा, मनचाहा जगह मिलेगा, और जो पैसा नहीं दे पाएगा वो वहीं का वहीं रह जाएगा या सेंडिंग पोस्ट में रह जाएगा। दुर्भाग्य की बात है, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो नेचर से भी शरीफ आदमी हैं, नेचर से भी उनकी आक्रामकता उतनी नहीं है, पैसे के मामले में भी वो पिछड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। तो यही मुद्दा है और इसमें बहुत ज़्यादा मुझे मुद्दा नहीं दिखता है। लेकिन जो भी हो, भारत के संविधान ने आपको धर्म, जाति, आधार के अनुसार, रेस, लैंग्वेज, कलर के अनुसार यदि आपके साथ भेदभाव होता है तो भारत का संविधान इसकी खिलाफत करता है और भारत का संविधान में प्रावधान है चीज़ों को स्पष्ट रूप से अंकित करने का। तो कहीं ना कहीं यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा तो प्रेस मीडिया को बोलना चाहिए, वही आप कर रहे हैं चीज़ों को। अब आपसे मान लीजिए कि सरकार फिर नाराज़ हो जाए तो फिर अलग बात है। तो आपने जो कहा बिल्कुल सही है, वैसा होना चाहिए, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उद्योग बना हुआ जिसके कारण आपको ऐसी स्थिति परिस्थिति देखने को मिल रही है। 201 डीएसपी का सब तबादला हुआ है, ठीक है। इससे पहले आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। हेमंत सोरेन अगुआ सरकार, अपनी सरकार को नाम देते हैं, आदिवासियों का सबसे बड़ा चेहरा है, वो नेता है। लेकिन झारखंड के इस ब्यूरोक्रेसी में आप देखिए कि जितने आदिवासी चेहरे हैं, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, डीएसपी, सब हाशिए पर, मतलब ठंडे बस्ते में। और बाहरी भीतरी करने वाली इस सरकार में जो बाहरी अधिकारी हैं वो मलाई चाट रहे हैं और जो भीतरी अधिकारी हैं वो ठंडे बस्ते में। देखिए, सामान्य तौर पर समाज में कहावत प्रचलित है कि लूट सके तो लूट ले, प्राण जाएंगे छूट। कुछ वैसा ही निहितार्थ कभी कभी दृष्टिगोचर होता है झारखंड के प्रशासनिक महकमे में। और पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं जो सरकार है, सरकार के मुखिया हैं हेमंत सोरेन जी, आखिर उनकी छत्र छाया में ही तो ये पूरी की पूरी भ्रष्ट नौकरशाही फल फूल रही है। जम के गोता लगा रहे हैं लोग। अरे ये राज्य कैसा है? आईएएस आईपीएस जेल के अंदर जा रहे हैं, आ रहे हैं। और अभी जो आपने विषय उठाया, जो प्रश्न किया कि अभी भारी तादाद में डीएसपी रैंक के अधिकारियों का जो तबादला हुआ है
उसमें यहाँ के माटी के कितने सपूत हैं, ये भी चिंता का विषय है। जिस वोट बैंक के सहारे पाखंड करके, झूठ बोल के, भोले भाले लोगों को यहाँ बरगला कर आपने मत लिया, झारखंड के लोगों को ठगा, जिस वोट पर आप नेता बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो यहाँ के माटी के लाल कितने हैं उसमें। आपने पूरा एक ऐसा तंत्र खड़ा किया है जो जाकर दोहन करें, और ये छुपी हुई बात थोड़ी है। हमारे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी हों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर आदित्य साहू जी हों, लगातार इस विषय को उठा रहे हैं कि माफिया यहाँ समानांतर सरकारें चला रही हैं, माफियागिरी हर राज्य में चल रहा है। अब उसका पोषण भी हो रहा है इन्हीं सब प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, कई जगह खुल के चित्र आया है। और कैसे आदिवासी जो अधिकारी हैं उनको लूप लाइन में रखा जा रहा है, उन्हें सही जगह पे उनकी नियुक्ति नहीं हो रही, उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही, और इसी को लेकर ये प्रेस विज्ञप्ति है। और हमारी खबर पर मुहर लगी है राजेश कच्छप के इस प्रेस विज्ञप्ति को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आपके स्क्रीन पर इस वक्त मैं बताती भी हूँ आपको कि क्या क्या लिखा है उन्होंने। खिजड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश कच्छप ने अपनी ही सरकार की प्रशासनिक नीतियों और कार्यशैली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक ने लगातार हो रहे आदिवासी अधिकारियों के तबादलों और थानों में थानेदारों की पोस्टिंग के तरीकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राज्य में आदिवासियों के हितों की रक्षा के दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खा रहे। विधायक राजेश कच्छप ने जो सवाल उठाए हैं वो आपको हम बताते हैं कि क्या क्या सवाल हैं उनके। अब देखिए, जो मुख्य बिंदु हैं वो इस तरह हैं। आदिवासी अफसरों की अनदेखी, राज्य में लगातार आदिवासी समुदाय के योग्य और ईमानदार अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों से हटाकर लूप लाइन में भेजा जा रहा है। अगला है असंतुलित तबादला नीति, अधिकारियों के हो रहे तबादलों से प्रशासनिक अस्थिरता जो स्थिरता है वो प्रभावित हो रही है, जिससे विकास कार्य ठप हो रहा है। और सही बात है रंजीत, देखिए लगातार इस तरह के ट्रांसफर्स होते रहेंगे तो कोई अधिकारी कहीं काम क्या कर पाएगा, वो सवाल है। दूसरा, इसके आगे लिखते हैं वो कि स्थानीय थानों में प्रभारियों की नियुक्ति में पारदर्शिता का घोर अभाव है, योग्य पुलिस अधिकारियों को दरकिनार किया जा रहा है। फिर है गलत प्रशासनिक फैसलों और थानों के इस रवैये के कारण खिजड़ी समेत पूरे राज्य की जनता के बीच भारी नाराजगी है। तो विधायक राजेश कच्छप ने मुख्यमंत्री से इस मामले में फौरन हस्तक्षेप की मांग की है और कहा है कि अगर आदिवासी अधिकारियों के साथ न्याय नहीं हुआ और थानों की पोस्टिंग प्रक्रिया में सुधार नहीं किया गया तो वो जनता की आवाज को सदन से लेकर सड़क तक और अधिक प्रखरता से उठाएंगे, यानी मुखरता से उठाएंगे। रंजीत, ये पूरी प्रेस विज्ञप्ति इस बात को साबित कर रही है कि जो सत्ता में अब तक अंदरूनी तौर पर चल रहा था अब वो खुलकर सामने है। ये सवाल हमने कुछ दिन पहले ही उठाया था, भारत मित्र ने ही बताया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल कुछ नया नहीं है, लेकिन इस बार जो भारी पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ उसमें आदिवासी अधिकारी कहाँ हैं? उनको अबुआ सरकार है ना भाई, तो इस अबुआ सरकार में अबुआ लोगों को ही उनका अगुवाई ही नहीं, उनकी अगुवाई ही नहीं है, उनके प्रतिनिधि ही नहीं है, तो सवाल उठे थे। और यही नाराजगी तो राजेश कच्छप भी दिखाई है उन्होंने। नाराजगी नहीं, पूरा कहा जाए तो मोर्चा खोल दिया गया। हाँ। और ये खुद राजेश कच्छप के द्वारा किया गया। अगर मीडिया के लोग या विपक्ष के लोग कहते हैं तो लोग कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बताते हैं कि ये साजिश है या कुछ बात नैरेटिव सेट किया जा रहा है। तुरंत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से हो जाता है और इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता। लेकिन यह खबर जो प्रेस विज्ञप्ति रिलीज किया गया है वो जो राजेश कच्छप का जो व्हाट्सएप जो है ग्रुप जो है राजेश कच्छप के व्हाट्सएप ग्रुप पे ही डाला गया है, राजेश कच्छप के द्वारा ही डाला गया है। तो इसमें साफ साफ ये मेंशन है, देखिए कि प्रशासनिक नीतियों और कार्यशैली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजेश कच्छप ने अपनी ही सरकार की प्रशासनिक नीतियों और के मोर्चा खोल दिया है। उसमें राजेश कच्छप ने स्वयं लिख दिया कि हमने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मोर्चा मतलब मोर्चा खुल गया, सरकार मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। देखिए, असंतुष्ट राजेश कच्छप की नहीं कई लोग हैं और कई लोग इससे सहमत भी हैं, लेकिन हर लोग बोल नहीं पाते क्योंकि राजेश कच्छप की थोड़ी छवि है, उनकी सराहना भी करनी होगी कि वो मुखरता से अपनी बातों को कह देते हैं। बहुत लोग बोल नहीं पाते हैं कि खासकर कांग्रेस के विधायक वो तो किसी के भी उनके चल ही नहीं रही है। वो लोग चाह भी रहे हैं जो मंत्री है उन्हीं की नहीं चल रही है तो विधायकों की क्या चलेगी? वो अपने वो मनपसंद अगर अधिकारी चाहते हैं काम करने के लिए क्षेत्र में कोई भी काम के लिए जाते हैं तो उनकी चलती नहीं है। सीधे सीधे जो है पूरा कंट्रोल जो है एक तरह से कहा जाए तो मुख्यमंत्री के हाथ में ही है। इसमें जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए लगता है कि ये ठीक नहीं माना जा सकता है इसको। लेकिन इसमें कि आदिवासी जो अधिकारी है, क्योंकि सरकार जो है आदिवासियों की लगातार बात करती है, हमेशा ये बात होती है कि हम लोग अबुआ सरकार है, आदिवासियों के बात की सरकार है। बिल्कुल। मतलब अगर 24 घंटा में सुनिए हमेशा आदिवासी ही चल रहा है,
सिर्फ आदिवासी ही रहता है। आदिवासी हाँ। बोलने में सिर्फ आदिवासी चल रहा है, लेकिन कार्य काम में क्या है कि जो आदिवासी अधिकारी है उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही। हम्म, वो नियुक्ति जब नहीं हो रही तो वो जो है पोस्टिंग सही उनको नहीं मिल रहा है, जैसा कि कहा जा रहा है। और सही भी है कि कहीं किसी भी जिले में जो डीसी वगैरह जो है या मुख्य पदों पे आदिवासी अधिकारी नहीं है, तो क्या सरकार को ये लगता है, एक बड़ा सवाल है, क्या कि वो सरकार को ये लगता है कि जो आदिवासी अधिकारी है काम करने में अक्षम है क्या? वो सरकार से व्यवस्था को ठीक से नहीं चला पाती। नहीं चला पा रहे। हाँ। जो आदिवासियों की आप जो भाषण आप देते हैं मंच पर, उसमें तो आदिवासियों की जम के तारीफ करते हैं, उनका शारीरिक बल की बात, उनका मानसिक जो है सोच है, सारी चीज पे आदिवासियों की दिन रात आप बड़ाई करते हैं, लेकिन जब पोस्टिंग की बात आती है तो फिर साइडलाइन क्यों कर दिया जाता है? सही बात है। या तो आपको लगता है कि ये लोग को अगर हम कहीं अच्छे जगह पे डालेंगे तो ये काम नहीं कर पाएंगे, उनकी योग्यता पे आपको भरोसा नहीं है। ये हो सकता है, आपको लग रहा है कि दूसरे समाज के जो लोग हैं या सामान्य वर्ग से जो अधिकारी आ रहे हैं वो ज्यादा योग्य है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो अधिकारियों का काम क्या है, जो सरकार जो मंशा है उसको सरकार का उसको योजनाओं को ठीक ढंग से लागू करना उसको। तो आपको लग रहा है कि जो आदिवासी अधिकारी जो है, जबकि वो इसमें सक्षम नहीं है, इसमें सक्षम नहीं है। हाँ। ये एक बड़ा जो सवाल मुझे जो लगता है, इसीलिए ये है। अब चितरंजन, आप तो कांग्रेस को नजदीक से जानते हैं और खासकर राजेश कच्छप की बात हो तो ये इस तरीके से वो लिख देना कि अब मोर्चा खोल दिया है, मतलब पिछले कुछ दिनों से जो आंतरिक कलह चल रहा है सत्ता के साझेदारों में, खासकर कांग्रेस और जेएमएम के बीच में, वो अब सतह पर आना शुरू हो गया है। क्योंकि इस तरीके से खुलकर ये कहना कि मोर्चा खोल दिया गया है, और ट्रांसफर पोस्टिंग जो सबसे बड़ा कहा क्या जाता है, इसमें सच्चाई भी है कि ये सबसे बड़ा व्यवसाय है। कमर्शियली आप देखें तो ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत बड़ा कारोबार क्या है, विपक्षी आरोप लगाता रहा है। उसमें भी अगर आप जिस आदिवासी के हक और हुकूक की बात करते रहते हैं, उन्हीं आदिवासी अधिकारियों को इसमें जगह नहीं मिलती, उन्हें लूप लाइन में आप डाल रहे हैं, उन्हें सही जगह पर आप पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं, तो क्या वाकई बहुत कुछ अब खराब हो चुका है कि अब संभाली नहीं जा सकती स्थिति? और ये स्थितियां अब ऐसी हैं कि एक दूसरे के खिलाफ सामने खड़े हो रहे हैं जेएमएम और कांग्रेस के नेता। बिल्कुल, देखिए पहली दफा नहीं, इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से ये आवाज उठाई गई है कि कांग्रेस विधायक मंत्रियों की सरकार में नहीं चल रही है। आपको कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री, चारों मंत्री में जो है सचिव को लेकर, सेक्रेटरी को लेकर हमेशा से आरोप रहता है कि उनको मनपसंद जो सचिव है वो नहीं मिल पाता। और एक विभाग में ऐसा हुआ भी था कि उस विभाग के मंत्री ने एक अधिकारी का ट्रांसफर किया था, लेकिन उनके सचिव ने फिर उनके जो था उस अधिकारी को जो ट्रांसफर किया गया था, कार्रवाई की गई, तो उनको फिर वापस से वहीं बुला लिया गया। तो इससे समझ में आता है कि कांग्रेस के मंत्रियों का सरकार में कितना चल रहा है, कोई भी फैसला वो नहीं ले पाते। हाल के दिनों में भाषा आंदोलन को लेकर आप देख रहे हो, जेटेट के में जो है भाषा आंदोलन पर पूरा जो मंत्रिमंडल है कांग्रेस का, जो विभागीय मंत्री है, उनका कहना है कि भाषाएं शामिल हो, लेकिन उसी सरकार में आरजेडी भी कह रही शामिल, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पर उसकी हामी ना है, उसकी बड़ी सी ना है। तो क्योंकि देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जानती है कि हमारा वोट बैंक कौन है। कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करना चाहती है, लेकिन वो खुश नहीं कर पा रही, क्योंकि सरकार में शामिल होकर भी अक्सर ये कहा जा रहा है, खबरें चलती हैं कि कांग्रेस जो है सत्ता में रह के भी सत्ता से दूर है। जब अब 6 वर्षों तक अगर यही सब चलता रहे तो इस नाराजगी जो है खुलकर सामने आने लगती है। और यही कारण है कि इससे पहले भी राजेश कच्छप जो के साथ जो है कांग्रेस के विधायक दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली में मंत्रियों के खिलाफ, प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, कि सरकार में उनकी नहीं चल रही, एक अधिकारी को, अपने मनपसंद अधिकारी को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करा पाती। ये शिकायत लेकर दिल्ली आलाकमान राहुल गांधी के पास कांग्रेस के नेता पहुंचे थे और उसकी अगुवाई खुद राजेश कच्छप कर रहे थे। और जब लौटने के बाद तो उनकी तरकीब भी दिखी, बिल्कुल, उन्होंने इस पर करारा जवाब भी दिया था। और देखिए ट्राइबल को लेकर जो है कांग्रेस मुखर होकर जो है वो बात करना चाहती है, पॉलिटिक्स करना चाहती है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इनको आगे नहीं आने देना चाहती। यही कारण है कि राजेश कच्छप ने अब खुलकर जो है पब्लिक डोमेन पर ये सारी चीजें जारी करने की सोची, कि ताकि पब्लिक डोमेन में भी आए कि कांग्रेस तो कोशिश कर रहे, कांग्रेस के विधायक नेता कोशिश कर रहे, लेकिन इस सरकार में उनकी सुनी नहीं जा रही। ये पत्र यही दिखाता है कि भैया आप एसपी की शिकायत कर रहे हैं, एक विधायक है, माननीय विधायक, आप विधायक और एक विधायक ही ना, कांग्रेस विधायक दल के उप नेता, यानी कि आप मंत्री से ऊपर है, आपको पूरा संगठन, विधायकों का संगठन आपके जिम्मे है। आपको किसी भी विधायक की कोई नाराजगी होगी तो आपके पास आएगा, आप उसको सॉल्व करेंगे, मंत्री से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे, लेकिन इन सारी चीजों में विफल होता हुआ दिख रहा है। यही कारण है कि प्रभारी भी हाल के दिनों में जब आए थे तो उन्होंने कहा था नाराजगी उनके सरकार के खिलाफ,
लेकिन डायरेक्ट सरकार को हिट ना करके उन्होंने अधिकारियों को आगे किया कि कांग्रेस जो है अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, आरोप प्रत्यारोप गढ़ेगी, लेकिन सरकार को छोड़कर अधिकारियों को आगे करके जो है उनके खिलाफ करे। तो भैया जाहिर सी बात है, अधिकारी किसके सिस्टम का हिस्सा? सरकार के सिस्टम का हिस्सा। सरकार में कौन है? झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो आपके गठबंधन के नेता है। तो लेकिन क्या है कि किरकिरी हो जाएगी। यही कारण है कि कांग्रेस जो है डायरेक्ट किरकिरी अगर अब होगी जब आप अपनी लड़ाई को, क्योंकि आपने ओपन कर दिया है, आपने सिर्फ अधिकारियों की पोस्टिंग की बात नहीं की है, आपने सीधे सीधे धांधली का आरोप लगा। बिल्कुल, यह भी कहते कि ईमानदार को साइड किया जा रहा है। ईमानदार को साइड करने का मतलब है कि भ्रष्टाचारी को आगे प्रमोट किया। जब आपने ये इस तरह का आरोप लगा दिया, पोस्टिंग में धांधली का आरोप लगा दिया है, तो अब अगर आप कुछ नहीं कर पाइएगा, अपनी लड़ाई को अगर अंजाम तक नहीं पहुंचा पाइएगा, तब किरकिरी होगी। क्योंकि सरकार देखिए जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की चल रही है, कांग्रेस की नहीं चल रही है, ठीक है, लेकिन बिना कांग्रेस के सपोर्ट के भी तो सरकार नहीं चल सकती है। ऐसी क्या मजबूरी है? देखिए इसमें एक चीज है, कांग्रेस इसीलिए वो बात को पूरा कर देता हूं कि देखिए कांग्रेस इस बात को जानती है कि उनके पास विकल्प नहीं है, सरकार में रहने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं। जैसे सरकार से, क्योंकि बिना कांग्रेस के भी सरकार चल सकती है, वो गणित सरयू राय ने सबसे पहले बता दिया था और गणित सबको पता भी। दूसरी बात, जैसी सरकार से वापस आ जाएगी, कांग्रेस वापस हो जाएगी, तो उसका संगठन कमजोर हो जाएगा, विधायक भी टूट जाएंगे, क्योंकि बाकी राज्यों में भी ये चीजें दिखी है। इसलिए कांग्रेस की मजबूरी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सहारा लेकर वो चलने के लिए, क्योंकि वो जानती जैसे हम सत्ता से दूर हो जाएंगे तो हमारा संगठन जो कुछ राज्यों में बची हुई है, कुछ राज्यों में हमारी सरकार सहयोग में ही चल रही है, तो कम से कम वहां बने हुए, इस नाते हमारा संगठन कम से कम मजबूत हो रहा है। जैसे सत्ता से वापस वो दूर हो जाएंगे तो ये जो मजबूती है वो कमजोरी में तब तुरंत बदल जाएगी, क्योंकि कई नेता जो है तुरंत पाला बदल लेंगे। तो कांग्रेस इसलिए जो है राष्ट्रीय नेतृत्व जो है इस पर कोई बड़ा एक्शन जो है सरकार के खिलाफ नहीं ले पाती, जबकि कांग्रेस के कई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष इस बात को कह चुके हैं कि जो चीजें चल रही, क्योंकि जलेश्वर महतो जो कार्यकारी अध्यक्ष थे, प्रभारी के साथ जिला अध्यक्षों की जो बैठक थी उसमें उन्होंने कहा था कि भैया जो स्थितियां चल रही इसमें तो सरकार में रहना ही नहीं चाहिए, अगर फिर भी आपको सत्ता में रहना है तो आप बाहर से समर्थन दीजिए, लेकिन सत्ता से हट दूर हो जाइए ताकि आपके ऊपर कोई आरोप ना लगे। जनता जो आपसे अपेक्षा लगाए हुए, कम से कम उनकी अपेक्षाएं नहीं रहेंगी, क्योंकि आप सत्ता से दूर है, बाहर से आपने समर्थन, यानी कि आप समझिए कि नाराजगी कितनी बढ़ गई है कि बाहर से समर्थन देने की बात चर्चा जो है कार्यकारी अध्यक्ष ने की थी प्रभारी के साथ। इसलिए मैंने कहा, क्योंकि इसको राष्ट्रीय नेतृत्व जानता है, इसीलिए कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाती, क्योंकि उनकी मजबूरी है सत्ता में रहना किसी भी। इसीलिए इसका पूरा फायदा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ले, इसका पूरा फायदा, क्योंकि कांग्रेस के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास विकल्पों की कमी नहीं। यही कारण है कि कांग्रेस इतनी दबी जुबान पे जो है गठबंधन का हिस्सा बनी, लेकिन ये राष्ट्रीय नेतृत्व जानते, लेकिन जो प्रदेश के जो विधायक है, जो नेता है, वो चाहते हैं कि इस स्थिति में हमारा सरकार और संगठन सब कुछ कमजोर होता जा रहा है, हमारी पकड़ कमजोर होती जा रही है, हमारी गुटबाजियां खुलकर सामने आ रही जो सही नहीं है। ऐसे में सरकार में जो है पार्टी को बड़ा निर्णय लेना चाहिए, इसकी मांग कांग्रेस के नेताओं ने भी की, लेकिन हमने कहा ना कि राष्ट्रीय नेतृत्व चाहती है कि सत्ता में बनकर संगठन मजबूत हो, ताकि, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व को सिर्फ झारखंड से उसको मतलब नहीं, विधानसभा चुनावों से बहुत मतलब नहीं, उनको मतलब है राज्यसभा से, उनको मतलब है लोकसभा के चुनाव से। ये मजबूरियां कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने है। ठीक है, नहीं, मैं इसी को लेके पूछ रही हूँ कि ये सिर्फ मजबूरी सत्ता में रहने की है, वहां तक तो समझ में आता है, लेकिन क्या वाकई सिर्फ ये आदिवासी की चिंता है कि आदिवासी अधिकारियों को जगह पे पोस्टिंग नहीं मिल रही है, या फिर उन्हें सही से प्रमोट नहीं किया जा रहा है? ये भी तो हो सकता है कि ये जो सांप और नेवले का खेल चल रहा है कि कौन किसके वोट बैंक में सेंध लगा सकता है, क्योंकि जरूरत तो कांग्रेस को भी है भाई। अब जब आलमगीर आलम लौट आए हैं, एक अल्पसंख्यक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक चेहरा कांग्रेस के पास वही है, तो उनको लगता है कि अल्पसंख्यक वोटर जो अब तक कांग्रेस का कोर वोटर रहा है, तो उसमें भी जेएमएम सेंध लगा चुका है। तो ऐसे में क्या अब इस जो उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, क्या कांग्रेस अब खुले तौर पर आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में? ये भी तो एक मसला हो सकता है कि आदिवासी वोटर्स को कैसे हम इंटैक्ट करें, उनको कैसे बताएं कि जिनके वोटर्स आप अब तक रहे हैं इस ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में, देख लीजिए आपको तो कहीं कोई जगह ही नहीं दी गई है। इसमें एक चीज है हम कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए
आदिवासी के बहाने अपना जो भड़ास जो अंदर का है ना वो निकालना है, क्योंकि इसके अगर डायरेक्टली बिना किसी मुद्दे का अगर वो भड़ास निकालेंगे तो उसको व्यक्तिगत पार्टी ले लेगी, सरकार समझेगी। लेकिन जब किसी मुद्दे को लेकर, खासकर ट्राइबल मामले को जब आप उठाते हैं तो इसमें आपका ट्राइबल प्रेम भी दिखता है, आप आदिवासियों के हितकारी भी रहते हैं, आप आदिवासी नेता भी बनते हैं, और सरकार इसका कटाक्ष आप पर नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने मामला जो उठाया ट्राइबलों का उठाया, आदिवासियों का उठाया, और झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की राजनीति आदिवासियों के इर्द गिर्द रहती है। तो इसीलिए ऐसे मामले से उठाकर अपनी भड़ास निकाला जिन मामले पर बहुत ज्यादा एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकता है। नहीं सर, नहीं, आपने जैसा कि भ्रष्टाचार, पोस्टिंग में धांधली, सब चीज आरोप लगा सारा आरोप लगाया ये अब आपने बता दिया कि सरकार जो है भ्रष्ट सरकार है। कहा जाए तो आपने साबित कर दिया कि आपने सरकार साबित भ्रष्ट किया कर है, दिया हाँ, है, बिल्कुल, सरकार है, बिल्कुल। प्रशासनिक व्यवस्था नहीं चल रही, कोई काम भी नहीं हो रहा है, सारी बातें आपने कर दी। एक तरफ आप कह रहे हैं राष्ट्रीय नेतृत्व चाहते हैं किसी तरह हम सरकारें बने रहे, तो जब राष्ट्रीय नेतृत्व जो प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार जो है वहाँ पे, एनडीए की सरकार दिल्ली में, आप उसके भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिन रात आप आलोचना करते हैं, दिन रात की कह रहे हैं कि हाँ इतना यहाँ घोटाला है, यहाँ घपला है, यहाँ गड़बड़ है, सब चीज आप कर रहे हैं। और दूसरे तरफ आप ये ओपन भी कर रहे हैं, बातों को स्वीकार कर रहे हैं कि झारखंड की सरकार भ्रष्ट है, जिसके झारखंड सहयोगी सरकार आप में हैं। गड़बड़ है, और लेकिन हम वहाँ पर बने भी हुए हैं। तो आप दूसरे के भ्रष्टाचार पर कैसे क्वेश्चन कर पाइएगा उसमें? अगर क्वेश्चन आपको करना है तब तो आपको सरकार से आपको हटना होगा। और दूसरी बात है कि आप कह रहे कि आपका चल भी नहीं पा रहा है, जब सचिव यहाँ पे नहीं चल रहा। झारखंड में पहली जो सरकार है ना, बाबूलाल मरांडी की सरकार, वो सचिव सेक्रेटरी के मुद्दे पर ही गिर गई थी। तो वो मंत्री कैसा था जिसने सेक्रेटरी के मुद्दे पर अपने मुख्यमंत्री को हटा दिया था। और आप कैसे मंत्री है कि आपकी चल नहीं रही और आप साष्टांग दंडवत है। तो आपको जो इतिहास है आपको किस रूप में आपको याद रखेगा, इसकी भी आपको चिंता करनी चाहिए आपको। चलिए, तो राजेश कश्यप ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड इस सेंस में कि आपको सत्ता में भी रहना है, हाँ। और आपको सत्ता की बुराई भी करनी है। वही बात है, आप क्लियर कर दीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि सत्ता वाले लोग जो हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसा कि इस प्रेस विज्ञप्ति में सीधे सीधे कहा गया है, ईमानदार अफसरों को जगह नहीं देना, धांधली किया जाना, लूप लाइन में रखना आदिवासी अधिकारियों को, ये सारी चीजें तो यही बता रही हैं कि सरकार सही से काम नहीं कर रही। तो भाई उसी सरकार के बहुत बड़े हिस्सेदारी में आप भी हैं। तो अगर सरकार सही से काम नहीं कर रही है तो आप उस हिस्सेदारी को छोड़ दीजिए, आप बाहर आकर विरोध करिए। मोर्चा खोला है तो, और सही कहा रंजीत ने कि मामला अगर यहां तक पहुंचा है तो अब अगर इसे अंजाम तक नहीं पहुंचाया तो फिर कांग्रेस की जो बची खुची है, जो इज्जत, जो प्रतिष्ठा, वो भी दांव पर लगने वाली है। क्योंकि अगर ये लड़ाई अपने अंजाम तक नहीं पहुंची तो घोर किरकिरी होने वाली है। तो इसलिए अब बाकी लोग सोच लेंगे कि आदिवासियों को मुद्दा बनाना सिर्फ एक बहाना था या फिर पॉलिटिकल प्रेशर का ये एक हिस्सा है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। नमस्कार, जोहार।